चलिए एक लास्ट टाइप का प्रॉब्लम हमारा बचा हुआ है nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो देखिए हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन 2x इंटू कॉस 3x, तो इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करनी है ना। तो ये देखिए आपको एक फॉर्मूले रिमेंबर होंगे 2 कॉस x इंटू साइन y, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसे हम डिफरेंस के फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर्मूला साइन एंगल का सम होता है माइनस साइन एंगल का डिफरेंस होता है। ओके, इस प्रोडक्ट के फॉर्म को हम डिफरेंस के फॉर्म में ले आएंगे एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा और आसानी से हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। नाउ गिवन फंक्शन हमारा साइन 2x इंटू कॉस 3x है। तो देखिए फॉर्मूले में 2 होता है, जबकि यहाँ तो 2 है नहीं, तो 2 हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, अपने मल्टीप्लाई करते हैं और इस एक्सप्रेशन में cos 3x को पहले लिख देते हैं और sin 2x को उसके बाद में लिखते हैं। लेकिन 2 तो अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/2। अब इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले पर ब्रेक कर देंगे तो ये साइन एंगल का सम 5x हो जाएगा माइनस साइन एंगल का डिफरेंस sin x हो जाएगा, है ना। नाउ अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 1/2 कांस्टेंट है, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, लेकिन चेन रूल से 5x भी तो डिफ्रेंशिएट होगा, तो इंटू 5 हो गया माइनस sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। ओके, तो हम इसे क्या करते हैं 1/2 ये 5, अगेन इस टर्म को हम sin π/2 प्लस 5x लिख सकते हैं और माइनस sin π/2 प्लस x लिख सकते हैं। इस टर्म के बदले इस टर्म दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। नाउ अगेन आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में फाइंड करेंगे तो 1/2 अगेन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 5 कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन अगेन कॉस थीटा होता है, अगर हम इसे थीटा पढ़ें तो ये साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, बट चेन रूल से ये एक्सप्रेशन भी डिफरेंशिएट होगा तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा इंटू 5 और 5 ऑलरेडी है तो 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा पढ़िए तो साइन थीटा का कॉस थीटा अगेन π/2 प्लस x हो जाएगा। ओके, अब देखिए चेन रूल से तो ये टर्म भी डिफरेंशिएट होगा ना, तो इसका कांस्टेंट 0 इसका 1, तो आपको फाइनली यही मिलने वाला है। ओके, अगेन आप इसे 1/2 5 का स्क्वायर और फिर से इसे साइन π/2 प्लस 5x लिख लीजिए, इतना को आप थीटा पढ़िए π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस अगेन साइन π/2 प्लस थीटा। ओके, तो π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो 1/2 ये 5 का स्क्वायर और ये साइन π/2 प्लस π/2 2π/2 हम इसे लिख सकते हैं प्लस 5x हो जाएगा, माइनस साइन अगेन π/2 तो 2π/2 प्लस x हो जाएगा। इसी मैनर में आप डिफ्रेंशिएट करते जाइए एंड नाउ वी विल एबल टू राइट nth डेरिवेटिव, तो nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं 1/2, तो सारे डेरिवेटिव में आ रहे तो 1/2 आएगा। देखिए 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो 5 का पावर 1 आया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो 5 का पावर 2 आया, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 5 का पावर n मिलने वाला है। साइन 2 बार फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो 1π/2 आया, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 2π/2 आया, n टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो nπ/2 आएगा और प्लस 5x माइनस साइन अगेन n/2 प्लस x। ओके, तो इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है हमारा ये होता है। ओके, चलिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेबनिज थ्योरम एंड लेबनिज थ्योरम पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। ओके, तो लेबनिज थ्योरम समझने से पहले थोड़ा सा हम एक 11th का कॉन्सेप्ट को समझाते हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन थोड़ा समझ लें। ओके, तो कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन होता है,
कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। ओके, और आपको पता होगा इसे इस टाइप से लिखते हैं, इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम। ओके, इसका मतलब ये होता है, और एन सी आर का वैल्यू आपको पता होगा, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर डिवाइड इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, अच्छा, कुछ रिजल्ट्स आपको रिमेंबर, जहां पर आर का वैल्यू जो होता है इस वैल्यू में यहां पर लाई करता है। ओके, तो कुछ वैल्यूज आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे, कुछ रिजल्ट्स लेबनिज थ्योरम को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब रिजल्ट है। पहला NC0, इसका वैल्यू है, या इसका वैल्यू अगर आप इसी से फाइंड कर सकते हैं तो इसका मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल। अगर इस फॉर्मूले पर हम पुट करें तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। ओके, ये आपका 11th का कॉन्सेप्ट है, इसका वैल्यू 1 होता है 0 फैक्टोरियल का, तो ये n फैक्टोरियल और यहाँ से n फैक्टोरियल बचेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, मीन्स NC0 का वैल्यू होता है हमारा 1। सेकेंड NC1, NC1 मीन्स फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ओके, तो 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 ही होगा इसका वैल्यू। अब n फैक्टोरियल को आप n इंटू n माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ इस फैक्टोरियल पर हम ब्रेक कर देते हैं, इसका वैल्यू 1 हो गया, और n माइनस 1 का फैक्टोरियल हमारा डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा वैल्यू हो जाएगा n, मीन्स NC1 का वैल्यू होता है n। ये सब आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, थोड़ा सा मैं रिमेंबर सिर्फ करवा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यूज होने वाले हैं। सिमिलरली NC2, NC2 मीन्स फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ओके, तो n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ओके, और ये 2 फैक्टोरियल मीन्स वैल्यू 2, और n माइनस 2 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा n माइनस 1 बाई 2 होगा। ओके, सिमिलरली n माइनस 3 फैक्टोरियल NC3 देख लीजिए, इसका मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल होगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल तक इसे हम रोक देते हैं, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाय 6 होगा। तो ये सब वैल्यू आपको रिमेंबर होने चाहिए क्योंकि इसमें यूज होने वाला है। ओके, तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम लेबनिज थ्योरम आपको लेबनिज थ्योरम या उससे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाएंगे। ओके, तो लेबनिज थ्योरम देखते हैं हम लोग क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो लेबनिज थ्योरम देखिए, लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, इफ u एंड v बी टू फंक्शन ऑफ x हैविंग डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, देन अगर कोई भी फंक्शन है u और v और दोनों कैसे फंक्शन है x के, तो वो दोनों के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव को हम इस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफाइंड होता है इसका वैल्यू आपको u को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, v को रखना है, प्लस NC1। ओके, u एक डेरिवेटिव यहाँ पर आपको घटाना है, n है तो एक घटाइएगा तो n-1 हो जाएगा, और v को एज इट इज रखना है, और v का 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन होगा। ओके, प्लस NC2। ओके, अगेन ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका आपका डेरिवेटिव उतने टाइम्स डेरिवेटिव u का होगा, और जो कॉम्बिनेशन के नीचे में होगा उतना टाइम आपका डिफ्रेंशिएशन v का होगा। ओके, अगेन NC3 सॉरी
u का डेरिवेटिव आपको करना है n-3 टाइम और v का डेरिवेटिव होगा थर्ड ऑर्डर और v का थर्ड टाइम्स डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा। इसी टाइप से आप आगे बढ़ेंगे। ओके, और NCR अगर एक जनरल लिखा जाए, जनरल टर्म, तो NCR u ये दोनों का डिफरेंस के टाइम्स उसका u का डेरिवेटिव इंटू v का डेरिवेटिव r टाइम्स, प्लस इसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे और हमारा होगा NCN u को रखना है और v का डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स होगा। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट है लेबनिज थ्योरम का। ओके, तो ये आपको रिमेंबर रखना है और NCN का वैल्यू 1 होता है तो आप यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट है और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा लेबनिज थ्योरम का प्रॉब्लम। ओके, नोट दैट। चलिए, लेबनिज थ्योरम बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर स्टेटमेंट समझने में आपको अगर प्रॉब्लम हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम से सारा क्लियर आपका हो जाने वाला है, कॉन्सेप्ट वगैरह। ठीक है, तो देखिए y इक्वल्स टू गिवन है मेरा फंक्शन tan इनवर्स x। ओके, तो देखिए हाईएस्ट कितना नजर आ रहा है, n+1 ही है ना, मतलब आपको y का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम करना है एंड देन आपको nth डेरिवेटिव के लिए लेबनिज थ्योरम लगाना है। अगर यहाँ n+2 होता तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना होता, तो इस फंक्शन को आप पहले फर्स्ट टाइम यानी एक बार डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। देन तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो y1 इक्वल टू क्या होगा 1/1 प्लस x²। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस x² इंटू y1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। नाउ अब इसमें हम लेबनिज थ्योरम का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसे हम इस टाइप से लिख देते हैं y1 इंटू 1 प्लस x² इक्वल्स टू 1। देखिए लेबनिज थ्योरम कहता है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स यूजिंग या फिर बाय लेबनिज थ्योरम। ओके, तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसका nth डेरिवेटिव n टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो ये 1 टाइम्स तो ऑलरेडी है ना, तो इसका n टाइम डिफरेंशिएट कीजिएगा तो n+1 हो जाएगा और इस फंक्शन को रखना है तो एज इट इज इसे रख दिए, प्लस NC1। ओके, इस फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, सब डेरिवेटिव वन टाइम्स सब्ट्रैक्ट होते जाता है, तो एक टाइम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव घटाइएगा तो yn हो जाएगा। ओके, और फिर अगेन आप इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस NC2 फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसमें एक u जो फंक्शन होता है एक और सेपरेट होगा तो n ऑलरेडी है तो एक घटाएंगे 1 टाइम्स और इसका डिफरेंशिएशन घटेगा तो n-1 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 2 अगेन आप कीजिएगा तो कांस्टेंट है ना, इसका फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो मतलब सारे टर्म्स क्या मिलने वाले हैं 0, तो हम आगे के टर्म्स को छोड़ देते हैं और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, अब देखिए तो ये yn+1 इंटू 1 प्लस x², NC1 का वैल्यू आपको पता चुके हैं n होता है तो यहाँ पर आप n लिख दीजिए, n 2x ये yn हो गया, प्लस NC2 का वैल्यू आपको रिमेंबर है बता चुके थे n-1 डिवाइडेड बाय 2 होता है और ये yn-1 और इंटू ये हमारा 2, इसका वैल्यू n-1/2 ये yn-1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये 1 प्लस x² ये yn+1 इसे इस टाइप से लिख देते हैं। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2nx yn इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, ये 2 कैंसल आउट हो गया तो n-1 yn-1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, मतलब आपको फर्स्ट लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। ओके, अगर रिमेंबर नहीं हुआ है तो एक बार मैं फिर से रिमेंबर करवा देता हूं। ओके, देखिए अगर
nth डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है दो प्रोडक्ट फंक्शन का। ओके, दोनों जो फंक्शन होते हैं वो x के फंक्शन होंगे, यू और v दोनों फंक्शन जो होंगे हमारे x के होंगे। तो लेबनिज़ थ्योरम u को n टाइम डिफ्रेंशिएट किया जाता है, v को रखा जाता है, उसी टाइप से किए इसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन v को रखें प्लस nc1। अब u को इसके n टाइम से एक कम टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो n टाइम से तो n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और v को अगेन फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो nc1 हो गया, इसको एक टाइम्स और सब्ट्रैक्ट इसका जितना भी है उसमें एक कम डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक कम करेंगे तो yn हो जाएगा। और फिर इस टर्म को फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो इस टाइम को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 का 0 हो जाएगा और इसका 2x हो गया प्लस nc2। अब इसमें फिर एक टाइम्स घटता है इसका डिफ्रेंशिएशन। अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 4 टाइम हुआ तो यहाँ 3 टाइम्स होगा, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, इसी टाइप से सब्ट्रैक्ट होते जाए तो n-2 हो जाएगा। अगेन v का एक टाइम और डिफ्रेंशिएशन, तो नेक्स्ट टाइम वही है हमारा nc2 लिखेंगे। ओके, nc2 लिखें। अब हमारा इसमें एक और सब्ट्रैक्ट होगा तो n टाइम्स है तो एक टाइम्स और घट जाएगा तो n-2 हो जाएगा। अगेन इसका फिर से आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि v2 लिखे हुए हैं। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 होगा। अब अगले टाइम्स जो लीजिएगा तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, मतलब सारे टाइम्स 0 आने वाले हैं और बस इसका वैल्यू हम सिर्फ जो होता है उस पर रख दिए और थोड़ा कैलकुलेट कर दिए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अगर आगे भी आपको जाना है तो ये nc3 है ना, u एक टाइम्स और घटाइए u में डिफ्रेंशिएशन, तो u-3 और v को 2 बार हुआ है तो एक बार और करना पड़ेगा आपको, तो ये थर्ड टाइम हो गया। फिर अगर और आगे बढ़ना है तो nc4 लिख दीजिए, फिर u n-4 टाइम डिफ्रेंशिएट होगा, v 4 टाइम डिफ्रेंशिएट होगा, इसी टाइप से आपका चलेगा। और ये n तक जाएंगे और v u को रखेंगे और v को n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, तभी आप लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करके आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, इसे हमें लेबनिज़ थ्योरम की मदद से इस एक्सप्रेशन इस फंक्शन को प्रूव करना है कि वो इतने इस टर्म के इक्वल है। ओके, लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करना है हमें। तो गिवन फंक्शन हमारा y = a cos log x प्लस b sin log x है। ओके, तो इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो a कांस्टेंट बाहर cos का माइनस साइन, अगर इसको आप थीटा पढ़िए तो साइन थीटा होगा, चेन रूल से ये टर्म भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो इसे इस टाइप से लिख देंगे प्लस b साइन का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा के प्लेस पे जो है उसे लिख देंगे, लेकिन चेन रूल से ये टर्म भी डिफ्रेंशिएट होगा तो ये x हो जाएगा। अगेन आप इस x चूँकि दोनों टर्म में है ना, तो x कॉमन आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x को y1 के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा यहाँ टर्म a sin log x प्लस b cos log x बचेगा। ओके, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना, देखिए उस क्वेश्चन में 1 टाइम्स था, यहाँ 2 टाइम्स है, मतलब आपको कम से कम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है एंड देन लेबनिज़ लगाना है। ओके, तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो x को रखेंगे, y1 का डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस y1 को रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अगेन माइनस a कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos और थीटा के प्लेस पे वो लिख देंगे, चेन रूल से log x भी डिफ्रेंशिएट होगा तो 1/x हो जाएगा, प्लस b log x का डिफ्रेंशिएशन cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस हो जाएगा और चेन रूल से log x भी डिफ्रेंशिएट होगा तो x हो जाएगा। अगेन आपको फिर से कॉमन मिल रहा है ना, तो फिर से आप कॉमन करके x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये x² y2 प्लस x y1 हो जाएगा, और यहाँ हमारा टर्म बचेगा माइनस a cos log x माइनस b sin log x। ओके, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो a cos log x प्लस b sin
log x बचेगा। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में y ही है ना, ये टर्म और ये टर्म दोनों तो सेम ही है, तो इसके जगह पर हम y लिख सकते हैं। तो ये हमारा LHS टर्म इतना है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस y हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फाइंड हो चुका है ना। अब इस पे इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए, इस एक्सप्रेशन तक पहुंचने के लिए आपको इसमें लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा। ओके, तो लेबनिज थ्योरम फिर से मैं एक बार रिमेंबर करवा दूं ताकि इजी हो जाए आपको समझना। ओके, प्रूफ तो मिट गया, प्रूफ आपको इतना करना था, है ना, प्रूफ तो लिखना जरूरी है। एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो मैं लेबनिज थ्योरम फिर से आपको समझा देता हूँ। अगर दो फंक्शन है u और v, दोनों फंक्शन x के हैं, तो इनका nth डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला होता है u को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, v को रखना है, प्लस nc1 u अगर n टाइम्स है तो उसमें एक टाइम्स आपका सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब अगर 5 टाइम्स है तो अगले में आपको 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ n टाइम्स है तो अगला जो डेरिवेटिव होगा वो n-1 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u होगा, और v का फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर nc2, अब इसमें फिर n-1 हुआ है, n-1 टाइम्स u का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो अगले बार n-2 टाइम्स u का डिफ्रेंशिएशन होगा और v का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, प्लस nc3 लिखेंगे, u को n-3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और v को 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही प्रोसेस चलते चलेगा, ncn u को रखेंगे और v को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो उस पर हम ब्रेक करते हैं। देखिए, फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे u, पहले इसको प्रूव करने के लिए ना आपको पहले y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स तो ऑलरेडी है ना, तो लेबनिज थ्योरम आपको लगाना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम। ओके, तो u को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 टाइम्स तो ऑलरेडी है ना, तो ये n+2 हो जाएगा। ओके, और v को एज इट इज रखना है, तो v के प्लेस पे हमारा एक्स स्क्वायर है। ओके, प्लस nc1 u को एक टाइम सब्ट्रैक्ट, मतलब अगर n टाइम्स है तो उसमें एक टाइम्स घटेगा एंड देन उतने टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो n+2 टाइम्स किया ना, तो इसमें एक टाइम्स घटाएंगे, तो ये n+1 हो जाएगा, और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ओके, फिर nc2, अब फिर से एक टर्म इसमें घटेगा तो y n हो जाएगा, और फिर भी एक टाइम डिफ्रेंशिएट होगा तो 2 हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम कीजिएगा तो आपका देखिए 2 डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो 2 डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, मतलब सारे टर्म्स आपको 0 मिलने वाले हैं इसके बाद। तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन आपका लेबनिज थ्योरम पर हो गया। अब फिर से इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 टाइम्स तो ऑलरेडी है ना, तो लेबनिज थ्योरम पर n टाइम्स करेंगे तो n+1 हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन v को रखते हैं, फिर nc1। ओके, फिर एक टाइम ये इस टाइम में एक टाइम्स आपका सब्ट्रैक्ट होगा उतना टाइम्स में, तो ये n+1 टाइम है, एक टाइम घटेगा तो ये yn हो जाएगा, और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 हो जाएगा, तो यहाँ कांस्टेंट हो गया ना 1। अब अगले टाइम अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 1 डिफ्रेंशिएट होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब सारे टर्म 0 आने वाले हैं, तो छोड़ देंगे, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स तो yn हो जाएगा। ओके, ये एक्स स्क्वायर वाई n+2, इस टर्म को इस टाइप से लिख देते हैं। nc1 का वैल्यू बता चुके हैं n होता है, और ये 2x को हम इसके साथ शिफ्ट कर देते और यहाँ yn+1 लिख देते हैं, प्लस इसका वैल्यू n-1 बता चुके हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 yn हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x yn+1 लिख देते हैं, इसका वैल्यू n होता है, यहाँ yn हो जाएगा, प्लस yn इक्वल्स टू 0। ओके,
यहाँ तक क्लियर है आपको? देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2nx वाई एन प्लस वन, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वाई एन को ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एन वाई एन है ना, तो एन वाई एन इंटू एन, तो ये एन स्क्वायर वाई एन हो जाएगा और ये माइनस एन इंटू वाई एन, तो एन वाई एन हो जाएगा। ओके, प्लस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन प्लस वाई एन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, ये टर्म को हम एज इट इज लिख दिए। अब देखिए ये एन वाई एन इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस देखिए वाई एन प्लस वन यहाँ भी है, वाई एन प्लस वन यहाँ भी है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो कॉमन कर लेते हैं, तो ये 2n प्लस यहाँ पर 1 बच जाएगा क्योंकि ये पूरे टर्म को कॉमन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्स वाई एन प्लस वन, यहाँ से एक्स वाई एन प्लस वन, यहाँ से एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन करेंगे तो यहाँ 2n बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ओके, प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी वाई एन है, यहाँ भी वाई एन है, तो कॉमन कर लेंगे तो n प्लस n बचेगा। सॉरी, ये तो कैंसिल आउट हो चुका था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बचेगा ना, और ये वाई एन इक्वल्स टू 0। तो अभी तो हम 2 प्रॉब्लम आपको बताएं लेबनिज़ थ्योरम पर, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम बताएंगे। ओके।